बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। तो आज मैं किचन में खड़ी हूँ और आपको किचन देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई रेसिपी की वीडियो है। तो जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं हर दिल अज़ीज़ और बहुत ही पसंद किया जाने वाला, स्पेशली एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया में तो सर्दियों में बहुत ही पसंद किया जाता है। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। और ये जो रेसिपी है, ये जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, तो पूरी फैमिली में बहुत पसंद किया जाता है। और सर्दियों में कोई भी गेस्ट हमारे घर आ जाए तो हम चाय के साथ ये हलवा ज़रूर देते हैं और सब लोग रेसिपी पूछते हैं और तारीफ़ करते हैं। तो मैंने भी अपनी मदर इन लॉ से ही सीखा है। तो चलिए आपको भी आज सिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। मे बी आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर जी। तो अभी हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, इसके अंदर गाजर के हलवे के अंदर क्या क्या हम डाल रहे हैं। तो हमने ली थी तकरीबन 2.5 किलो गाजरें, उनको पील ऑफ करके क्रश कर लिया है। तो ये तकरीबन जो बाकी बची हैं वो 2 किलो के करीब होंगी, क्योंकि इसमें से कील भी निकल जाते हैं। और 1 लीटर हमने मिल्क ले लिया है। और ये हमारे पास तकरीबन 1 पाव जो है वो खोया है। इसके अलावा हमारे पास ये 1 प्याली शुगर है। शुगर हम लोग 1 प्याली डाल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर ना डालना चाहें तो ना डालें। कुछ लोग जो है वो शुगर पसंद नहीं करते, कुछ कम करते हैं, तो हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। इसके अलावा हमने 1 प्याली जो है वो लिया है ये पिस्ता, उसको भी हमने अच्छी तरह से साफ़ करके काट लिया है। ये हमारे पास 1 ही प्याली जो है वो किशमिश है, उसको भी हमने वॉश करके ड्राई कर लिया है। 1 प्याली हमारे पास बादाम है, उसको हमने भिगो के छील के काट लिया है। और हमारे पास 4 से 5 अदद इलायचियाँ जो है उनके सीड्स को हमने लेके कूट लिया है। पिसी हुई नहीं ली, पाउडर नहीं लिया, इलायचियों के दाने निकाल के उनको कूटा है। और ये हमारे पास 400 ग्राम के करीब थिक क्रीम है, हैवी क्रीम। और उसके अलावा ये हमारे पास है असील का देसी घी जी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ गाजरें। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मिल्क, जो कि 1 लीटर हमने डाल के रखा है। इसमें मैयर करके मैंने जग में डाल लिया था, वो डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे क्रीम। अगर आपके पास बलाई है तो आप बलाई भी डाल सकते हैं, तकरीबन 4 टेबल स्पून। मेरे पास क्योंकि नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैं ये थिक क्रीम डाल रही हूँ। बलाई डालेंगे तो क्या ही बात है, यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होती। पाकिस्तान में, इंडिया में तो इजीली अवेलेबल होती है, घर में बनती है, तो आप लोग वो डाल सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से मैंने ये डाल दिया। मीडियम से लोअर मीडियम साइड पे पकाएंगे, बहुत कम भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा भी नहीं कि बहुत टाइम लग जाए। इसको हम तकरीबन 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे। पकाने के बाद ये अच्छी तरह गल जाएंगी, तो फिर मिलते हैं हम 30 से 40 मिनट के बाद। जी, तो अभी हमें 40 मिनट हो गए हैं तकरीबन इसको बॉयल होते हुए। तो देखते हैं कि हमारी जो कैरेट्स हैं वो गल गई हैं या नहीं, क्या हालत है इनकी। ये थोड़े गर्म हो जाते हैं कढ़ाई में, तो इसलिए मैं टिश्यू से पकड़ रही हूँ। हाँ माशाल्लाह, गाजरें जो हैं हमारी वो तकरीबन गल चुकी हैं। और ये देखें, मिल्क जो था वो भी ड्राई हो चुका है। अभी हम इसकी भुनाई करेंगे। तो पहले हम डालते हैं इसमें देसी घी। देसी घी जो है वो इसमें पहले मैं डाल रही हूँ 300 ग्राम के करीब। फिर देखूँगी अगर मुझे और डालना पड़ा तो डालूँगी, क्योंकि गाजर के हलवे में घी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है। मैंने तकरीबन 3 हिस्से डाल दिया, 1 हिस्सा बचा लिया। ये मैं फिर देखती हूँ।
जी तो अभी हमारा 3-4 मिनट भूनने के बाद इस तरह हो गया। अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स। ये किशमिश या सौगी जो है वो मैं पूरी डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग किशमिश काफ़ी ज़्यादा ऐड करते हैं, इसलिए जो शुगर है वो कम डालते हैं, तो इससे भी मीठा लगता है। अब ये जो पिस्ता है वो मैं पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा बचा लूँगी ऊपर गार्निश के लिए। और इसी तरह बादाम भी मैं बचा लूँगी, आधे से ज़्यादा डाल दूँगी, थोड़े से बचाऊँगी ऊपर डालने के लिए। तो ये हमने डाल दिया। अभी मुझे ऑयल की ज़रूरत नहीं लग रही, थोड़ा और भूनती हूँ। अगर मुझे लगा कि इसमें मदर इन लॉ को मैंने दिखाया तो वो कह रही हैं कि अभी फ़िलहाल और भूनो। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर। तो मैं डालूँ क्योंकि हम किशमिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाल चुके हैं। मैंने एहतियातन जो है वो 1 प्याली ली थी शुगर, लेकिन शुगर मैं इसमें जो डालूँगी वो 3 टेबलस्पून ही डालूँगी, क्योंकि उसी से बहुत मीठा हो जाएगा। आप हस्बे ज़ायका अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। खोया भी मैं अभी इसमें ऐड करी। थोड़ा सा हमने ऊपर डालने के लिए निकाल लिया। ये भी हमें यहाँ पाकिस्तानी मार्केट से मिला है खोया, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको चाहिए हो तो वहाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो अभी मैंने डिश आउट कर लिया है। अभी मैं इसको गार्निश कर देती हूँ। ये खोया जो था हमने थोड़ा बचा लिया था, वो कर रही हूँ, डाल रही हूँ। खोया हमने अंदर भी काफ़ी डाला है, और ये बिल्कुल वैसा हलवा बना है जैसे आपको स्वीट शॉप से मिलता है। इसके अलावा मैं ये भी डाल दूँगी थोड़ा। ये बहुत ही मज़े का फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स और बहुत ही हेल्दी हलवा बना है। इसको चाय के साथ नोश फरमाएं, नाश्ते में लें, दोपहर की चाय में लें, मेहमान आए उनके सामने रखें, सब तारीफ़ें करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी भी हमेशा की तरह अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी की वीडियो हो या व्लॉग, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।